दोस्तों आज हम आपको मौत का वो मंजर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। आखिर क्यों हमास इजराइल को अपना शिकार बनाए हुए है, कैसे इस युद्ध के चलते गाजा पट्टी को साफ कर दिया गया है, इजराइल ने हमास से बदला लेने के लिए क्या मंसूबा बनाया, इसमें कितने लोग मौत की आगोश में समा गए, आखिर हमास है क्या और कब तक इस युद्ध का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इजराइल के साथ कौन से देश उसके सपोर्ट में खड़े हैं, अगर आप नहीं जानते इन सवालों के जवाब तो आइए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हमास और इजराइल के बीच साल 2007 से ही तनाव का माहौल बना हुआ है और दोनों के बीच समय समय पर यह तनाव का माहौल युद्ध में बदलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बार दोस्तों जो इस युद्ध ने रूप लिया है उसे अब तक का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाला माना जा रहा है। हमास धीरे धीरे इजराइल पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है और एक के बाद एक इलाकों में बिल्डिंग पर अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। और ये जो फिलहाल इजराइल पर अटैक हुआ है ये भी सोची समझी साजिश थी जिसके बारे में इजराइल बिल्कुल अनजान था। इसलिए हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ निशाना लगाया और इस जंग में करीब 300 लोग की जान भी चली गई। हजारों की संख्या में दोस्तों लोग घायल हो गए और इतना ही नहीं, हमास ने बड़ी संख्या में लोगों को अपना बंदी भी बना लिया। ये लोग तो आम जनता के साथ भी बड़ी बेरहमी से पेश आ रहे हैं, यानी जितनी भी बेरहमी की हदें होती हैं वो सब हमास ने पीछे छोड़ दी है। हमास ने पानी, हवा और जमीन तीनों जगहों से इजराइल को घेर लिया है और उन पर एक के बाद एक निशाना साध रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल भी कोने में छुपकर बैठा हुआ है। जी नहीं दोस्तों, इजराइल भी हमास का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर आया है। इजराइल ने भी दोस्तों गाजा पट्टी को अपना निशाना बनाया है और यहाँ पर बमबारी की है। गाजा पट्टी से ही इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और आज इसी को मोहरा बनाकर इजराइल हमास के लोग का नामो निशान खत्म करने में जुट गया है। हमास ने करीब 5000 से 7000 रॉकेट तेल अवीव पर दागे हैं, जो कि इजराइल की राजधानी है। ये देखकर इजराइल का भी पारा काफी गर्म हो गया है। इजराइल ने ये कभी नहीं सोचा था कि हमास कुछ ऐसा भी कर सकता है, इसलिए बदले में इजराइल ने भी गाजा पट्टी को लाशों से भर दिया है, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा जानलेवा है। इसलिए कोई भी यहाँ आकर जानकारी जुटाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि इजराइल के वॉर से करीब 300 फिलिस्तीनियों ने दम तोड़ दिया है, साथ ही 1500 के करीब फिलिस्तीन घायल हो गए हैं। इजराइल ने हमास के लगभग 17 ठिकानों को निशाने पर लिया है और जो रिहायशी इलाके हैं उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसके लिए इजराइल ने सबसे एडवांस ब्रह्मास्त्र को चुना है जिसका नाम है AH-64 अपाचे। यह अटैक हेलीकॉप्टर है, इसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉम्बैट एलिजिबिलिटीज हैं। इसके अलावा दोस्तों AGM-114 हेलफायर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। सोचिए जिसके नाम में ही हेलफायर हो वो अपने दुश्मन के लिए कितना घातक साबित होगा। इस मिसाइल ने पूरी गाजा पट्टी को शमशान बना दिया है और पूरी गाजा पट्टी जलकर राख हो गई है। इजराइल अपाचे हेलीकॉप्टर से लगातार हेलफायर मिसाइल से हमला कर रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स जिसे IDF कहा जाता है उसका सबसे खतरनाक हथियार हाइड्रा रॉकेट से हमास को शिकस्त देने की तैयारी कर रहा है। यह हाइड्रा रॉकेट इतना खतरनाक होता है कि ये रिहायशी इलाकों में घुसकर भी अपने दुश्मनों को मार गिरा सकता है। इजराइल इस बार हमास का नामो निशान मिटाने में लगा हुआ है, इसलिए सबसे ताकतवर जानलेवा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से लगातार हमास के छोटे से इलाके पर बिना रुके हमलों की बौछार हो रही है। इस जंग में इजराइल अकेला नहीं है बल्कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश भी इसके साथ मिल चुका है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो इजराइल को फुली सपोर्ट करने का दावा भी किया है। वहीं दूसरी तरफ हमास के साथ ईरान तो है ही, साथ ही हमास ने ऐलान किया है कि जो भी जिहादी देश है वो हमें सपोर्ट करे ताकि हम इजराइल का नाम और निशान पूरी दुनिया से मिटा सके। इजराइल ने अभी तक जो भी हमले किए हैं वो सब हवाई हमले थे, यानी कि जमीनी हमला अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन क्यों, यही सोच रहे हैं ना आप? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हमास ने इस युद्ध की शुरुआत की है तो यकीनन ऐसे में हमास बिना किसी तैयारी या प्लान किए इजराइल पर चढ़ाई नहीं करेगा। उसने जरूर प्लान बनाया होगा कि हम 5000 रॉकेट दागेंगे, फिर 2000, इसके बाद हमारे जवान अंदर एंटर करेंगे। अब ये सब झेलने के बाद यकीनन इजराइल चुप तो बैठेगा नहीं। ऐसे में जब इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी में हमला करने आएंगे तो हम उन्हें अपने जाल में फंसा लेंगे और यहाँ आना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। यही वजह है कि दोस्तों इजराइल अपनी लैंड फोर्स को जमीनी रास्ते से भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इजराइल को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। बिकॉज आप तो जानते ही हैं कि किसी भी देश की सुरक्षा और उसकी ताकत जवान सैनिकों से ही होती है और फिर जो फ्रंटलाइन के कॉम्बैट एक्सपर्ट्स कमांडोज होते हैं वो भी एक निश्चित संख्या में ही होते हैं, क्योंकि इनके अंदर दोस्तों जो जज्बा खासियत पाई जाती है वो बहुत ही कम लोगों में मौजूद होती है। जितने भी सैनिक होते हैं उन्हें इस ट्रूप का हिस्सा नहीं बनाया जाता है, बल्कि एक आध गिने चुने जवान में ही वो काबिलियत होती है कि वो इस स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनकर देश को सुरक्षित रख सकें। अब ऐसे में अगर इजराइल इन्हें ही गाजा पट्टी में उड़ने के लिए भेज देगा और ये मारे गए तो सोचिए इजराइल की ताकत तो वैसे ही खत्म हो जाएगी और इस कमजोर हालत में हमास के लड़ाकू आसानी से इस पर कब्जा जमा लेंगे। यही वजह है कि दोस्तों अभी तक इजराइल ने सिर्फ हवाई हमले से ही हमास को मुंह तोड़ जवाब दिया है
ऊपर से ही F-16, F-15 लड़ाकू विमानों की मदद से हमास को शिकस्त दे रहा है और फिलिस्तीनियों को एक एक करके ऊपर का रास्ता दिखा रहा है। गाजा पट्टी की सरजमीन इस वक्त दोस्तों खून से लाल हो चुकी है। आप तो जानते ही हैं कि इजराइल के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। ना तो इजराइल के पास टैंक्स की कमी है और ना ही मिसाइल्स की। इजराइल के टैंक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन टैंक्स में लगाए गए सेंसर्स दुश्मन के इलाकों को ढूंढकर उस पर बिना रुके हमला कर देते हैं और फिर ये अपनी सुरक्षा का भी खास ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन टैंक्स को ऊपर से देख पाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए ये अपने दुश्मन के अड्डे को ही निशाना बनाकर उस पर बमबारी कर देते हैं और आसपास के इलाकों को इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। क्योंकि इजराइल ज्यादा बड़े इलाके में नहीं फैला है, इसलिए दोस्तों ये जवाबी हमला देने में काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में मासूम लोग इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं और जिन लोगों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है वो भी अपनी जान गंवा सकते हैं। इसलिए इजराइल ने इन खास टैंक्स को सिर्फ दुश्मन के अड्डे को ही साधने के लिए तैयार किया है, ताकि नुकसान सिर्फ दुश्मन को ही हो और आसपास के इलाके वहां रहने वाले लोग इससे बच जाए। इजराइल ने हवाई हमले से एक के बाद एक बिल्डिंग को और हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। जब हमास ने जमीनी इलाकों पर अपनी पकड़ कमजोर पड़ती देखी तो हमास ने अपना दिमाग चलाया और समुद्र के रास्ते से यहाँ पर घुसने की कोशिश की, लेकिन इजराइल ने दोस्तों इनका यह मंसूबा भी नाकामयाब कर दिया और समुद्र के रास्ते में ही इन पर हमला कर इन्हें मार गिराया। इस तनाव भरे माहौल को देखकर इजराइल ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी बंद रखने के ऑर्डर्स दे दिए और जिन इलाकों पर हमला नहीं हुआ वहां भी सभी स्कूल्स व कॉलेजेस को बंद रखने के लिए कहा गया है। इजराइल और हमास के बीच जंग दिन पर दिन और गंभीर रूप लेती जा रही है और जैसे हालात अभी नजर आ रहे हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि ये लड़ाई अभी यहीं शांत नहीं होने वाली है। न जाने दोस्तों कितनों की जान इस लड़ाई में जाएगी। वैसे सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये लड़ाई हो ही क्यों रही है और आखिर ये हमास है कौन? हमास एक फिलिस्तीनी आतंकी समूह या ग्रुप है जिसकी स्थापना साल 1987 में हुई थी। इस ग्रुप का मकसद है कि ये लोग फिलिस्तीन में इस्लामिक शासन का दौर लेकर आए जिससे उन्हीं का राजपाट हो और साथ ही ये ग्रुप इजराइल को खत्म करने के लिए बनाया गया है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो हमास आज इजराइल को तबाह करने पे तुला है उस ग्रुप की स्थापना करने वाला सही में चल भी नहीं पाता है। जी हाँ, इस ग्रुप को बनाने वाला 12 साल की उम्र से ही व्हील चेयर पर बैठा हुआ इंसान है जिसका नाम है अहमद यासीन और इसी ने पहली बार साल 1987 में इजराइल से विद्रोह करने का खुलेआम ऐलान किया था। साल 2006 में फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव में अपनी जीत के बाद हमास ने गाजा पर अपना कब्जा जमा लिया था और ये चुनाव यहाँ आखिरी बार हुआ था। इसके बाद से इन्हीं का यहाँ पर कब्जा है और इजराइल पर भी हमला इसी दौर से होना शुरू हुआ है, जिनमें अक्सर गाजा की तरफ से इजराइल पर कई बार रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन इस शनिवार को जो हमला हुआ है वो अब तक का सबसे खतरनाक हमला माना जा रहा है। वैसे इस मुद्दे पर असल में गौर फरमाए तो इसकी एक मेन वजह बताई जा रही है और वो है अल अक्सा मस्जिद, जिसके कारण लंबे समय से इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव बना रहता है और इस जगह को मुसलमान और यहूदी दोनों ही अपना पवित्र स्थान मानते हैं। इसी को लेकर दोस्तों आए दिन विवाद होते रहते हैं। वेल, आपको क्या लगता है इजराइल हमास को किस तरह से शिकस्त देगा और क्या यह हमास को हरा पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, संग में बेल आइकॉन प्रेस करना।